कभी किसी ने ऐसा अजीब दानव नहीं देखा था। वह कद्दुओं की मुट्ठी भरकर मूंगफली की तरह मुंह में डाल लेता। प्यास लगने पर पूरा कुआं जमीन से उखाड़कर सीधे गटक जाता। पेट भरने के बाद किसी का तिनका उठाकर अपनी थूक से सिगरेट बना लेता। फिर किसी घर की छत उठाकर चूल्हा निकालता और उसे लाइटर की तरह इस्तेमाल करता। अनाज के भंडार से टिककर आराम से मजे लेने लगता। उसकी हरकतों से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस दानव से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए राजा ने इनाम घोषित कर दिया। उसी समय शहर में एक छोटा दर्जी मक्खियां मार रहा था और एक ही बार में 7 मक्खियां मारकर जोर से चिल्लाया कि उसने 7 को एक साथ मार दिया। बात फैलते ही राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, क्या सच में उसने 7 को मारा है? दर्जी ने मक्खियों की बात समझकर हां कह दिया और कैंची से अपनी कला भी दिखा दी। राजा को यकीन हो गया और उसने दानव को मारने का काम उसी को सौंप दिया। वादा किया कि लौटने पर उसकी शादी राजकुमारी से कर दी जाएगी। राजकुमारी के प्यार से हिम्मत पाकर दर्जी डरते डरते निकल पड़ा। तभी जमीन कांपने लगी और अगले ही पल उसके सामने विशाल दानव खड़ा था। दर्जी मुश्किल से उसकी पांव तले दबने से बचा और जंगल की ओर भागा। झील भी दानव के लिए बस पानी की छोटी सी पोखर जैसी थी। मजबूर होकर दर्जी भूसे के ढेर में छिप गया। दानव ने उसी ढेर को सिगरेट की तरह लपेट लिया। धुएं में दर्जी बाहर निकल आया। मजेदार भिड़ंत में उसका पैर दानव की पेशानी की सलवट में फंस गया और वह उसके हाथ में जा गिरा। दर्जी ने कैंची निकाली। दानव ने हथेली से वार किया, लेकिन नन्हा दर्जी उसके कपड़ों के बीच फुर्ती से घूमता रहा। मौके का फायदा उठाकर उसने आस्तीन काटी, धागा निकाला, दानव की नाक से बालों तक बांध दिया और बचे धागे से पूरे शरीर को जकड़ दिया। संतुलन खोते ही विशाल दानव धराशायी हो गया और इस तरह छोटे से दर्जी ने चतुराई से दानव को हरा दिया। सब्सक्राइब कर लो, अगला पार्ट जल्द ही आएगा।